प्रहलाद की वंश परंपरा में बलिपुत्र बाणासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव भक्त बाणासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में शंकर का बाणासुर की नगरी में निवास करना, शिव पार्वती का विहार, पार्वती द्वारा बाण पुत्री उषा को वरदान। हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से शिव के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब शिव जी के उस चरित्र को सुनना चाहता हूं जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक बाणासुर को गाणपत्य प्रदान किया। हे व्यास, जिस प्रकार शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक बाणासुर को बाणपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिवजी के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत बाणासुर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा कान को सुख देने वाले तथा महापुण्यदायक इतिहास को सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनिश्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के परवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थीं, जो उन कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थीं। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दीति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतानें उत्पन्न हुई। ज्येष्ठ पत्नी दीति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था। उस हिरण्यकश्यपु के क्रम से हाद, अनुहाद, संहयाद तथा प्रहलाद नामक 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था और जिसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर ही दे दिया। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिव प्रिय बलि हुआ, जिसने वामना अवतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिव भक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस बाणासुर के दास की भांति हो गए। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थीं। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उनका पुत्र था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्तवत्सल भगवान शंकर उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। सर्वलोकेश, शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलिपुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार बोले, हे मुने, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त वह बलि पुत्र बाणासुर परमेश्वर शिव की भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। शिवजी की माया से मोहित हुए बलिपुत्र बाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुराध्याय शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्तवत्सल प्रभु शंकर उस बाणासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुर में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिवजी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप पूजन तथा सत्वन किया। प्रमथ गण अट्ठास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्धगण यहाँ आए और शिव की क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छ, कुमार्गी तथा कुतर्की विनष्ट हो गए। समस्त देव माताएं शिवजी के सम्मुख उपस्थित हो गईं
तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिवजी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा को देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं वहां अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगे। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह कूजन करने लगे एवं पुष्पों के भार से अवनत वृक्ष शाखाओं पर मथुलंपट कोयले वनों तथा उपवनों में कामोपदा मधुर शब्द करने लगे। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त कर उसे उससे देखे जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा, हे नंदिन, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहाँ ले आओ। एस सनत कुमार बोले, ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहां जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा, हे देवी, देवदेव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से ऐसा कहा है। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायण भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोले, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिवजी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले गए। नंदी को अकेला आया देख शिवजी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लिवा लाओ। तब नंदी ने कहा, बहुत अच्छा कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई मनोहर को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठ से वे उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरिनंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलिए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिवजी पार्वती जी को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में जिस स्त्री का वरण करेंगे वह स्त्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय काम शत्रु शिव को यह काम दुख दे रहा है, इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूपों में देख कर वे मन थगड़ों सहित हमारे साथ क्रीड़ा करें। वे आदर पूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगे। अतः जो स्त्री दाक्षायणी से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से पार्वती पति शिवजी के पास जाए और उन्हें मोहित करे। तब कुंभांड की कन्या चित्रलेखना ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिवजी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिवजी को मोहित करने की इच्छा से परामर्श लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। तदनंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि धृताची ने काली रूप, विश्वाची ने चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने यज्जया रूप, पुंजिकस्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मात्र गणों का रूप यत्न पूर्वक बना लिया है। उनके रूपों को देखकर कुंभांड पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग से सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। दिव्य योगी विशारद बाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलक्षित पदार्थों को देखने वाले थे। उसके बाद सर्वयंतर्यामी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरिजा शिवजी के साथ उसकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगी, हे सखी उषे, हे मानिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्मिणी होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतःपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है।
उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। तब ऐसा ही हो, इस प्रकार उषा ने मन में कहा और वह लज्जित हो गई। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगी। हे मुने, तदनंतर रमण के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में उषा चरित्र वर्णन के क्रम में शिवा शिव विहार वर्णन नामक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ।